वेलकम टू एस्ट्रोवैदिक शाला। आज मैं राहु के बारे में बात करूंगी और कैसे राहु के एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकता है हर एक चार्ट में, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जब हम राहु केतु की बात करते हैं तो ये एक ऐसे कार्मिक एक्सिस है जिनका बहुत बड़ा रोल होता है आपका इस धरती पर जन्म लेने का। राहु आपके उस इच्छाओं को दिखाता है, डिज़ायर को, जिसके कारण आपका जन्म होता है। तो जब हम राहु केतु की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि किसी भी इंसान का जो इच्छा होता है, जो डिज़ायर होता है, वो क्या होता है। बेसिक डिज़ायर सुख। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसको खुश रहना अच्छा नहीं लगता, जिसको सुख पसंद नहीं है। सभी को दुख से घृणा होती है, दुख नहीं पसंद होता किसी को। सभी को सुख जो होती है वो अच्छी लगती है। और वो सुख भोगने के लिए भी ना आपका जीवन जीना ज़रूरी है, यानी रहना ज़रूरी है। मरने लोगों को ऐसा लगता है कि जितना वो जिएंगे उतना ज़्यादा वो सुख भोग सकते हैं। तो जब हम समुद्र मंथन के समय भी देखते हैं तो जब देवता और जो असुर होते हैं दोनों ही इमॉर्टल होने के लिए लड़ रहे होते हैं कि सबको इमॉर्टैलिटी चाहिए, बिकॉज सबको वो एंडलेस लाइफ चाहिए ताकि वो भोग कर सके। तो इसीलिए जब भी हम ये कहते हैं ना कि सबकी इच्छाएं, तो वो सुख से डिनोट होती है, सबको सुख चाहिए। तो राहु उसी सुख को ना माध्यम बनाता है ताकि लोग वो चीज़ें करें। यानी जो सुख को माध्यम बना के राहु डिज़ायर उत्पन्न करता है और उस पर ऑब्सेशन डालता है। जहाँ पर भी आपको बहुत सुख महसूस होता है, इंडल्जेंस फील होता है, वो राहु आपको वहाँ खींचता है। और जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु दुख का सहारा लेता है स्पिरिचुअली अलाइन करने के लिए। इसीलिए केतु दुख देगा, कष्ट देगा ताकि वो स्पिरिचुअली अलाइन कर सके। लेकिन राहु वहीं पर सुख ज़रूर देता है ताकि इंसान ऑब्सेस्ड हो उन चीज़ों में। अब राहु के नेचर को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सभी देवताओं को अमृत मिल रहा था। अब वहाँ पर पूरे सारे दैत्यों में से एक स्वरभानु ही था जिसने वेश बदला और देवताओं के बीच में चला गया और वो ग्रहण करने के लिए अमृत को। तो ये बताता है कि डिस्गाइज करना, यानी जब भी राहु किसी घर में होता है, किसी साइन में होता है, तो वो साइन का जो लॉर्ड होता है, जैसे अगर मान लो कि लिब्रा में राहु है फॉर एग्जाम्पल, तो लिब्रा का जो लॉर्ड है वो वीनस है। तो अब वीनस का जो रूप है ना वो राहु ले लेता है। तो राहु का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो जहाँ होता है, जिस साइन में होता है, उस प्लैनेट का रूप ले लेता है। जिस तरीके से स्वरभानु ने वो टाइम पे डिस्गाइज करके देवताओं का रूप लिया ताकि उसे नेक्टर मिल सके, तो वो भी वेश बदलता है। इसीलिए हम राहु को इल्यूजन कहते हैं, जो जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली सही वैसा ही नहीं है। फिर जब हम ये देखते हैं कि राहु के पास ऑब्सेशन था, यानी स्वरभानु को चाहिए था, क्या चाहिए था? नेक्टर। और उसके लिए उसका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा था कि वो कुछ भी कर सकता था, चाहे एनी हाउ उसको लेना पड़े वो लेगा। तो वो ऑब्सेशन दिखाता है राहु। अब यहाँ पर मोरालिटी नहीं था कि स्वरभानु के पास कि मैं, ऐसा मापदंड होता है ना कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो मोरालिटी का गेम होता है ये राहु के पास नहीं है। उसे कुछ चाहिए, गोल दिख रहा है, और अगर वो गोल है, दिख रहा है, उसको चाहिए, तो अब वो उसके लिए कुछ भी करेगा। फिर उसके लिए उसके हिसाब से कुछ ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं करेगा या वो नहीं करेगा। अब यहाँ पर जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं ना राहु की, तो आप देखिए कि स्वरभानु मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि स्वरभानु ही था जिसका बाद में गला काटा गया था। जब उसने नेक्टर पी लिया उसके बाद विष्णु भगवान ने सुदर्शन से उसका गला काट दिया। अब जो माथा होता है, सर होता है, उसी में सारे के सारे जो भी चीज़ें थी, स्वरभानु का जितना दिमाग था, वो जैसा था, उसका पर्सनालिटी, वो सब राहु में है, क्योंकि राहु उसका वो हेड पोर्शन है। अब यहाँ पर हुआ ये कि जो कैरेक्टर दिखता है ना स्वरभानु का इससे, यानी राहु का, वो ये दिखता है कि राहु को ट्रस्ट नहीं था, भरोसा नहीं था कि उसे वो मिलेगा। तो वो कभी भरोसा नहीं करता, ये नहीं करता कि हाँ मतलब ठीक है मुझे मिल जाएगा, मैं ट्रस्ट, ऐसा नहीं, वो जाके लेता है, गो गेटर टाइप होता है।
राहु का नेचर होता है कि वो फाइट करेगा इल्यूजन से भी अगर उसको कुछ चाहिए तो। मोहिनी का रूप था वो, नारायण का, सबको मोहने वाले, लेकिन वो टाइम पे उससे भी इंडल्ज ना होके उसे अपना गोल दिखा था। और ये भी दिखाता है कि कितना शार्प था राहु। साथ में करेज था उसके पास इतना कि वो कुछ भी कर सकता है, डिफरेंट लिमिट्स भी क्रॉस कर सकता है। जो वहाँ पर लिमिट बनाए हुए थे कि पहले देवता यहाँ पर मिल जाएगा, मोहिनी जैसे जैसे देगी फिर उनको मिलेगा, बट वो लिमिट भी उसने क्रॉस किया ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए। तो ये है राहु, ये है राहु का पर्सनालिटी। अब राहु के इस एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे मुक्ति का रास्ता बना सकते हैं, वो हमें 10 महाविद्याओं में से एक छिन्नमस्ता माता के थ्रू पता चलता है। छिन्नमस्ता माता यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है इस बात का कि जब आप देखते हो कि वहाँ नीचे कामदेव और रति हैं, अब कामदेव और रति के ऊपर छिन्नमस्ता माता खड़ी है, तो जब आप कामदेव रति देखते हैं तो आपके मन में पहले क्या आता है कि जो पूरे संसार है, संसार एक डिजायर से ही उत्पन्न हुआ है, एक इच्छा से, क्रिएट करने की इच्छा से, सस्टेनेंस से। तो वो क्रिएशन है ना, पहला क्रिएशन, और जो वो डिज़ायर है क्रिएट करने का, वो डिज़ायर कामदेव और रति बताते हैं। उसके ऊपर जब छिन्नमस्ता माता खड़ी है और उन्होंने खुद ही अपना सर अलग कर दिया और उनसे जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो खुद को तो जा ही रहा है अपने माउथ पे, पर साथ साथ में वो जया विजया, जिसे डाकिनी और वानिनी भी कहते हैं, तो उनके उधर भी जा रहा है। ये क्या दिखाता है? दिखाता है कि माता स्वयं प्रकृति का स्वरूप है, वही दे सकती है। तो जब माता स्वयं का गर्दन काट कर वो ये दिखाती है कि सेल्फलेस होकर अपने जो ईगो होता है ना, मैं की भावना, वो ख़त्म करके वो जया विजया को भी दे रही है और वो स्वयं भी ग्रहण कर रही है। तो ये दिखाता है कि हंगर, जो डिज़ायर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कामदेव रति प्राइमरी डिज़ायर शो करते हैं, जैसे जैसे वो डिज़ायर और बढ़ता है और सस्टेनेंस और चाहिए, उस डिज़ायर को पूर्ण भी प्रकृति ही करती है और ये एक बैलेंस बनाती है। ये एक तरह से सर्कुलेशन में जाता है कि कैसे वो स्वयं को भी दे रही है, कैसे वो सभी को दे रही है, और ये एक सर्कुलेशन में वो ये पूरे संसार को सस्टेन करती है। तो ये ईड़ा नाड़ी, सुषुम्न नाड़ी, पिंगला नाड़ी, इसको भी रिप्रेजेंट करता है, पर इसका मैं अभी सिर्फ साइकोलॉजिकली एक एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आप राहु को समझ सकते हो कि राहु के साथ क्या है कि उसका भी जो वो हंगर है ना, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि उसके पास धर नहीं है, वो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ ग्रहण कर रहा है, इसीलिए उसको वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता। और सिर्फ जिसके पास सिर्फ सर है उसके पास बहुत डिज़ायर, बहुत ज़्यादा ईगो, और ये यही दिखाता है कि जैसे माता ने अपने सर को धर से अलग किया, वैसे ही जब राहु से रिलेटेड चीज़ों में आप सेल्फलेस एक्ट करते हो, आप सिर्फ अपने बारे में, ये नहीं कि सारा ऑब्सेशन सब मैं ले लूँ, हंगर अपने लिए सेटिस्फाई करना, ये एक सर्कुलेशन में कि जैसे आप जब किसी और को देते हो, खुद को देते हो, तो ये एक सर्कुलेशन में वापस आता है आपके पास। जैसे आप बांटते हो, जब आप शेयर करते हो चीज़ों को, तो यहाँ पर शेयरिंग जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल से पता चलता है कि कैसे आप राहु के एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज कर सकते हो। अब राहु केतु का बाकी प्लैनेट्स की तरह फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये एक मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं। जैसे सन के अराउंड जो अर्थ का ऑर्बिट है और अर्थ के अराउंड जो मून का ऑर्बिट है, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं ना, वो दोनों पॉइंट को ही नॉर्थ और साउथ नोड कहते हैं, यानी राहु और केतु। अब ये जो पॉइंट है ये दिखाता है कि कैसे आपके मन के ही अंदर एक पार्ट है जहाँ आप ऑब्सेस्ड होते हो और एक पार्ट है जहाँ आप उसको छोड़ रहे होते हैं, स्पिरिचुअल और मटेरियली, जब आप दो चीज़ों में उलझ कर रह जाते हो। अब जब राहु फर्स्ट हाउस में होता है तो इसका क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलता है और कैसे आप इसको चैनलाइज कर सकते हो कि ऐसे जो इंसान होते हैं ना, जिनका राहु फर्स्ट हाउस में होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड अपने ऊपर करते हैं, उनका पूरा फोकस खुद पे होता है, ऑब्सेस्ड होते हैं अपने आप से, और वो अपने इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनका इमेज सही सलामत रहे, प्रोटेक्टेड रहे, उनको अपने लुक्स, अपने अपीयरेंस, उनका क्या रुतबा है, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से वो ऑब्सेस्ड रहते हैं। इनके लिए अगर ये राहु के एनर्जी को चैनलाइज करना चाहते हैं तो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बोलना सीखे कि मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता,
ये जिस दिन से ये ऐसा बोलना शुरू करेंगे ना, उनका एनर्जी जो है राहु का वो बेटर वे में चैनलाइज होगा। और इनको कोशिश करना चाहिए कि ये पॉलिश ना करे अपने इमेज को, बार बार जैसे है वैसे दिखाए, अपने आप को जैसे वो नेचुरली है वैसे रखे, दूसरों की भी सुने, सिर्फ अपना डोमिनेट करने के लिए ना सोचे, दूसरों का सुने, हर बार सारा टॉपिक खुद ही के अराउंड रिवॉल्व ना करे। अब क्या होता है ना कि जब राहु यहाँ होता है, अगर इसका डिस्पोजिटर फॉर एग्जाम्पल राहु यहाँ पर है और लेट्स से यहाँ पे मैंने वन साइन ही दिया है, तो मैं वही एग्जाम्पल देती हूँ, मार्स। तो अगर राहु यहाँ पर है और जो मार्स है अगर वो अच्छे से पोजिटेड है, स्ट्रॉन्ग है और अपने फ्रेंडली साइन में है या एग्जॉल्टेड है, इसी से आप समझ सकते हो, या तो एग्जॉल्टेड हो या तो फ्रेंडली साइन में हो या तो वो मूल त्रिकोण साइन में हो, अपने घर में हो, तो ऐसा कोई भी सिचुएशन जहाँ पर मार्स को सपोर्ट मिल रहा हो, मार्स स्ट्रॉन्ग हो, अगर ऐसा है तो वो ये एनर्जीज को बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएगा। जो मैं बोल रही हूँ वो कर भी पाएंगे। पर जिनका कमज़ोर होगा ना, उनके लिए ये मुश्किल है करना, इसीलिए उनको ये प्रैक्टिस करना होगा कि कैसे वो इस चीज़ को डेवलप करें। अब जब राहु सेकेंड हाउस में होता है ना, तो ये सिक्योरिटी के लिए, कि आप हमेशा सिक्योर्ड फील करो, आपके पास इतने वैल्यूएबल चीज़ें हो कि आपको सिक्योरिटी मिले, इसके लिए ऑब्सेस्ड रहते हैं और फियरफुल भी होते हैं कि ये चीज़ कि उनको सिक्योरिटी मिले, हमेशा रहे, जो मतलब एक तरह का ऐसा डर होता है कि मेरे पास उतना नहीं है जितना मुझे चाहिए। तो वो एक जो वैल्यूएबल चीज़ें होती है ना कि हाँ मुझे जो सिक्योरिटी फील करनी होती है, उनको ऑब्सेस्ड होते हैं उन चीज़ों से। दूसरा ये होता है कि इनको फैमिली का जो वेल्थ होता है ना, हमेशा एक ऑब्सेशन रहता है कि वो इंक्रीज़ होना चाहिए, उसको बढ़ा सकूं। और यहाँ पर ज़रूरी ये है कि ये शेयर करे फूड। राहु के इस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए इनको जितना हो सके खाने का दान देना चाहिए, लोगों को पैसे से मदद करनी चाहिए, एक्यूमुलेशन चीज़ों को जमा करने से ज़्यादा लोगों को देना चाहिए, और जो फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, उसको बांटे चीज़ों को, और वो भी शेयर करें। तो इनके साथ ये एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे जैसे मेरे टॉरस का साइन है, तो अगर वीनस अच्छे से पोजिटेड है तो इनके साथ होगा कि मैं जो भी चीज़ें बोल रही हूँ ना कि करने, तो वो ये चीज़ें करते होंगे और उनके लिए वो करना आसान है, क्योंकि शुक्र मजबूत है तो वो उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा राहु का। तो यहाँ पे डिस्पोजिटर देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर डिस्पोजिटर सही नहीं बैठा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब आपको और ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे आप जो मैंने बताया कि आपको करना चाहिए वो आपको करना ही चाहिए। अब अगर राहु थर्ड हाउस में है ना, तो इसका रिजल्ट ऐसा होता है कि इन लोगों को प्रूव करना होता है हमेशा खुद को, अपने आप को, और कॉम्पिटिटिव होते हैं। इनके लिए है कि ये इनको डर रहता है कि कहीं पीछे ना छूट जाए लोगों से, इसीलिए इनके लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट है चैनलाइज करने के लिए कि ये अपनी स्किल्स जो इनको आता है, जो नॉलेज है ना, वो लोगों को शेयर करें और डोमिनेट ना करें हर कॉन्वर्जेशन में। जैसे हर एक चीज़ जब वो बात कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें डोमिनेशन ज़रूरी नहीं है। जितना इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतना वो चैनलाइज होगा। अगर इसका डिस्पोजिटर अच्छा बैठा है तो वो कर भी पाएंगे अच्छे से, और उनका राहु का एनर्जी अच्छे से चैनलाइज होता है। जैसे कि यहाँ पर मर्क्यूरी है इस केस में, क्योंकि मैंने यहाँ पर जेमिनाई डाला हुआ है साइन, तो इसीलिए अगर मर्क्यूरी अच्छा बैठा है तो राहु का एनर्जी चैनलाइज होगा। अब अगर राहु फोर्थ हाउस में है ना, तो इसका रिजल्ट ऐसा होता है कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कंफर्ट जोन से, प्रॉपर्टी से, इन सब चीज़ों से जो उनको लग्जरी कंफर्ट देता है। ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही पसंद होती है, और इनको ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर सोच के, फैमिली के बारे में एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उनको अपने घर के बारे में फ्यूचर प्लानिंग चीज़ें करना, ये सारी चीज़ों में भी ऑब्सेस्ड रहते हैं। तो इनका क्या है ना कि इनको फैमिली के अराउंड, मतलब इनके फैमिली के जो सोशल सर्कल्स होते हैं ना, और उसके अराउंड जो एक लोग होते हैं जो इनको जानते हैं होमलैंड में जहाँ इनका जन्म हुआ है, वो लोग इनको बहुत एडमायर करें, रिस्पेक्ट करें, ये उनकी भी चाहत होती है। तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि ये लोगों को सुने लेकिन जज ना करे, मतलब ये लोगों को इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराए। जब भी कोई प्रॉब्लम के साथ आए
तो ये उनको बिना जज किए, बिना, और ऐसा नहीं कि मैं जब बोल रही हूँ तो सिर्फ सामने, अपने अंदर रियल में भी ये ऐसा फॉलो करे कि बिना जजमेंट के, बिना मोरालिटी, इन सब चीज़ों को ध्यान दिए, लोगों को बस सही तरीके से सुने। तो ये इनके राहु को बहुत अच्छे से चैनलाइज करता है इस घर में। स्पेशली जब यहाँ मैंने 4 साइन दिया है, तो मून अगर यहाँ पर बहुत अच्छे से प्लेस्ड है और स्ट्रॉन्ग है, अपने ओन साइन में है, या एग्जॉल्टेड है, या सपोर्टेड प्लैनेट्स है उसके पास, ठीक है, और वो या तो फ्रेंडली साइन में है, तो अगर ऐसा है तो ये वो चीज़ कर पाएंगे और राहु यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब अगर राहु 5th हाउस में है ना, तो ये लोगों को ना स्पेक्यूलेशन जो होता है, मतलब ऐसा फ्यूचर करना, प्लानिंग, रिस्क लेकर कि पैसा इन्वेस्ट करना, और जैसे शेयर मार्केट होता है इन सब चीज़ों में, या गैम्बलिंग करना, कि मतलब शॉर्ट टर्म पैसा आए, ठीक है, स्पेकुलेशन से, मतलब अपने जो प्रेडिक्टिव स्किल्स है उसको यूज़ करके ये जो मनी है, ठीक है, उसको लेते हैं। तो ये चीज़ जो दिखाता है ना, ये दिखाता है इससे वो ऑब्सेस्ड रहते हैं इन चीज़ों से। साथ में इनको रिकॉग्निशन, कि लोग इनको जाने पहचाने इनके क्रिएटिव टैलेंट के वजह से, ये इन चीज़ों से भी बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं इनके लिए, इवन अपने बच्चों से। लेकिन इनके लिए ज़रूरी क्या है ना, कि ये कभी भी अपने बच्चों को कंट्रोल ना करे। ज़रूरी है कि ये अपने बच्चों को कंट्रोल ना करे, उनको सही गाइड करे, बट कंट्रोल करने की कभी कोशिश ना करे। ये इनको बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालेगा। साथ ही साथ इनको शेयर करना चाहिए खुशी, क्योंकि ये जो घर है ना, या एंटरटेनमेंट, खुशियों का है, तो जब राहु होता है तो वो मतलब ठीक है, खुद ऑब्सेस्ड होते हैं कि इंजॉय करने से, चीज़ों से, लेकिन इनको वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए, लोगों के साथ बांटनी चाहिए खुशियाँ। जो वो चीज़ उनको खुशी मिलती है चीज़ों करने को, वो उन लोगों को बांटे। तो ये इस एनर्जी को चैनलाइज करता है। साथ में ये, जैसे मैंने यहाँ लियो साइन रखा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर सन बहुत अच्छे से पोजिटेड है ना, इसका डिस्पोजिटर अगर अच्छे से पोजिटेड है सन, तो ये दिखाएगा स्ट्रॉन्ग है अगर, तो ये इस एनर्जी को चैनलाइज करेगा, यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसको इन सारी चीज़ों से। राहु अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि उसका जो डिस्पोजिटर है वो अच्छे जगह पर बैठा है, तो ये सारी चीज़ें जो उसके डिज़ायर्स है वो पूरे होते हैं। अब अगर राहु 6th हाउस में होता है ना, तो ये सक्सेस, मतलब कोई भी चीज़ में जब ये कर रहे हैं काम, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इनको उसमें सक्सेस चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, इनको फेलियर पसंद नहीं आता, और इनको ऑफ कोर्स फेलियर किसी को भी पसंद नहीं आता, बट ये जो चीज़ें करते हैं ना जब 6th हाउस में आता है, तो ये इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाते हैं कि इनको काम काम काम, और कई बार बैलेंस भूल जाते हैं। और इनको ना जैसे जो थ्रेट, मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आने वाला है तो उसको बड़ा ही ओवर एनालाइज कर लेते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं उसके बारे में, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इनको ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि इनको चाहिए ही, जीतना ही है, इन सब चीज़ों से सक्सेस चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनको ना बहुत ही डिस्टर्ब कर देती है अगर ये सही तरीके से चैनलाइज नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर इनको अपने कामों को ना शेयर करना शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब चीज़ मैं ही करूँ, शेयर करो, किसी और को सिखाओ, बताओ, और वो चीज़ वो कर देगा। हर एक काम खुद नहीं करना चाहिए इनको, कि सब कुछ खुद ही कर ले। इनको हमेशा ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनको हेल्दी रूटीन फॉलो करना चाहिए। अपना जो हेल्थ होता है ना उसको मेंटेन करके रहे, उसको अच्छे से रखे। और यहाँ पर इनको जो पेट्स होते हैं ना, डॉग्स, उनको भी फीड करना चाहिए, ये इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और हेल्दी रूटीन फॉलो करे और शेयर करे अपने वर्क को, ऐसा नहीं कि सब खुद ही करे। तो ये सारी चीज़ अगर ये यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पर जैसे मैंने 6 साइन रखा है, तो ये मर्क्यूरी है डिस्पोजिटर, तो अगर मर्क्यूरी अच्छे से प्लेस्ड है ना, तो ये दिखाएगा, और स्ट्रांग है तो ये दिखाएगा कि ये चीज़ें, ये इनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा बहुत अच्छा। क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि डिस्पोजिटर अच्छे से प्लेस्ड हो, और जहाँ भी डिस्पोजिटर प्लेस्ड होगा वो एक डायरेक्शन दिखाएगा कि ये चीज़ें पूरी तो होंगी, पर किस चीज़ों के थ्रू पूरी होंगी वो डिस्पोजिटर बताता है। अब अगर राहु 7th हाउस में है ना, तो इनका एक टेंडेंसी होता है कि ये जो पार्टनरशिप्स होते हैं या मैरिज होता है, ठीक है, तो इसमें ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, टेंडेंसी होती है इनकी, चाहे ना चाहे बट फिर भी ऐसा कर देते हैं। और इनके लिए ना बहुत ज़्यादा, मतलब इनको ऐसा लगता है कि मेरा क्या पोजीशन है पार्टनरशिप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि मेरा कोई पोजीशन है कि नहीं है। तो ये चाहते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होता है अपने पार्टनर से इनको।
अब यही चीज़ इनको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि इनको हमेशा पर्सपेक्टिव देखना चाहिए सामने वाले का। मतलब जिनसे जिनसे इनका रिलेशन है, जिनसे ये बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं लोगों के साथ, जिनसे बात करते हैं, उनकी पर्सपेक्टिव से सोचकर फिर चीज़ों को जज करें या एक्सपेक्टेशन भी रखें। तो ये चीज़ें ना जब वो करते हैं तो उनको अच्छा रिजल्ट राहु का मिलेगा। साथ ही साथ इनको सपोर्ट करे पार्टनर को, मतलब जो भी इनके सामने लोग हैं ना उनको सपोर्ट करे, लेकिन कंट्रोल नहीं। ये ना सोचे कि ठीक है मैंने इनको सपोर्ट किया, अब ये तो मेरे हैं क्योंकि मैंने इनको सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं। कंट्रोल ना करे, सपोर्ट करे, तो ये इसमें अच्छा रिजल्ट देगा। मैरिज लाइफ भी फिर बेटर होगी, इवन नेगोशिएशन में पार्टनरशिप भी अच्छा होगा अगर ये करते हैं। इनफैक्ट जब मैंने यहाँ बोला ना वीनस, तो अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर 7 साइन है तो वीनस इसका डिस्पोजिटर है, तो अगर वो अच्छा बैठा है तो यहाँ पे बुरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। और जहाँ वीनस बैठा होगा, स्ट्रांग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि उस घर से वो डायरेक्शन बताएगा कि कहाँ से ये चीज़ें पूरी होगी। लेकिन ये भी दिखाएगा कि वीनस अगर स्ट्रांग है तो ये अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर वहाँ वीक है तो ये इनको ये चीज़ें जो मैंने बोली ना करने के लिए, वो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी करना। लेकिन अगर ये फिर भी ट्राई करेंगे ना, जो मैंने बोला बस उसको अप्लाई करें, कोशिश करें करने का, तो इनको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब अगर राहु 8th हाउस में है ना, तो ये दिखाता है कि ऐसे लोगों को लोग धोखा देंगे या लॉस हो सकता है, इन सब का बड़ा डर रहता है कि कहीं धोखा ना मिल जाए, कहीं कुछ लॉस ना हो जाए, ये सारी चीज़ों का भय रहता है। साथ में इनको एक चीज़ रहता है कि इनको जो छुपी हुई चीज़ें होती है, बहुत बड़ा ऑब्सेस्ड होते हैं उन चीज़ों से। जो लोग मना करते हैं ना चीज़ें करने से, वो ये ज़रूर उनके बारे में सर्च करेंगे, चीज़ें देखेंगे। जो टैबू होता है ना कि लोग जिसको बोलते हैं कि ये चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए, मोरालिटी के लिए सही नहीं है, ये कल्चरली भी सही नहीं है, ये मत करो, वो चीज़ वो करेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, जानेंगे 100%। उन सब चीज़ों के बारे में सर्च करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। फिर चाहे वो कुछ भी हो, वो इन सब में चीज़ें करेंगे। और साथ में एक और चीज़ होता है कि इंडल्ज हो जाना। हमारे क्या होता है कि जिनका राहु 8th हाउस में होता है तो ये कोई भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, ठीक है, एकदम डीप इंडल्ज हो जाते हैं, और फिर उनको वहाँ से निकालना मुश्किल है अगर एक बार उनको वो आदत लग गया। तो यहाँ पे क्या है ना कि इनके लिए सबसे सही चीज़ होता है कि ये लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम फील हो ना, जैसे लोग कभी कभी होते हैं ना क्राइसिस, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसमें मदद कर देना। जैसे इवन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रहते हैं कि जब कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अर्थक्वेक हो जाए या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, तो उसमें जब वो डिपार्टमेंट में जब कुछ देना होता है तो इनको देना चाहिए। इनको लोगों के क्राइसिस में हेल्प करना चाहिए। जब लोग किसी क्राइसिस में जाए, उससे इनका राहु यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और यहाँ जैसे 8 साइन है तो ये स्कॉर्पियो है, यानी मार्स अगर अच्छे से पोजिटेड है ना, तो ये इनको रिजल्ट बहुत ख़राब नहीं देने वाला, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देगा अगर मार्स स्ट्रॉन्ग पोजिटेड है। जितना स्ट्रॉन्ग मार्स होगा वो उतना इस राहु के एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करेगा। तो ये ज़रूरी है कि इनका मार्स स्ट्रांग हो, तो वो देखना इम्पॉर्टेंट है यहाँ। अब अगर राहु 9th हाउस में है ना, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, जो लोग इनको गाइड करते हैं लाइफ में, मेंटोर होते हैं, इनके गुरु होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और ऑब्सेस्ड होते हैं अपने बिलीव सिस्टम पे, कि क्योंकि ये फेथ का हाउस है, तो ये जो चीज़ बिलीव करते हैं ना, अब उसमें एकदम ऑब्सेस्ड, अब वो जल्दी किसी और का सुनेंगे नहीं, वो उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। तो इनके लिए ना एक चीज़ है कि इनको हमेशा ना लोगों पर इम्पोज नहीं करना चाहिए बिलीव। जैसे ये लोग कई बार ऐसे होते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, कि मैंने जो कहा वो सही है, यही चीज़ होता है एंड मेरा बिलीफ है, तो यही यूनिवर्सल बिलीफ है और यही सही पर्सपेक्टिव है, बाकियों का पर्सपेक्टिव नहीं है सही। तो ये आउटलुक उनको चेंज करना चाहिए, उनको इम्पोज नहीं करना है अपना बिलीफ अपने पास रखना है और गाइड करना है लोगों को, जितना हो सके लोगों को सही मार्गदर्शन दे। कभी भी अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने किसी बेटरमेंट के लिए गाइड ना करे। और मैं जितना भी ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ ना, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करो तो सेल्फलेसली करो। ऐसा नहीं कि आपने किया और फिर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब मिले, तो फिर वो नहीं होता, क्योंकि यू हैव टू कंटिन्यूसली ये चीज़ें करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका रिजल्ट मिलेगा।
अब यहाँ पर जो मैंने बोला कि इनको इम्पोज नहीं करना चाहिए बिलीफ और इनको गाइड करना चाहिए, ये चीज़ वो फॉलो कर पाएंगे अगर इसका डिस्पोजिटर भी सही है बैठा। अगर नहीं तो इनको डिफ़िकल्टी होगी, बट फिर भी आपको ट्राई करना है कि आप ये रेमेडीज़ फॉलो करो। तो जैसे अगर इसका जो लॉर्ड है, यहाँ पे मैंने 9 लिखा है, तो जुपिटर जितना स्ट्रांग होगा ना, अगर बहुत स्ट्रांग जुपिटर हुआ तो ये यहाँ पर बुरा रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पर ये अगर आप इसको फॉलो कर लो कि आप कभी भी बिलीफ सिस्टम पर किसी को इम्पोज मत करो और गाइड करो लोगों को। अगर आपका गुरु स्ट्रांग है तो आपको ये बहुत बुरा रिजल्ट्स नहीं देने वाला, ये आपको यहाँ पर बेटरमेंट देगा, आपके डिज़ायर्स पूरे होंगे यहाँ पर। अब अगर राहु 10th हाउस में है ना, तो ये लोग ऑब्सेस्ड होते हैं अपने जो सोशल रिकॉग्निशन होता है, अपने जो सोशल इमेज होता है ना, उसको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। और इनको कंट्रोल करना, मतलब हर एक चीज़ में, हर एक अपने इवन सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अथॉरिटी हर एक चीज़ में डालने की कोशिश करते हैं। तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रो मैनेज ना करें, ठीक है। जितना हो सके हर एक चीज़ में टोकना, हर एक चीज़ में अथॉरिटी दिखाना, कंट्रोल दिखाना नहीं करना चाहिए इनको। अपने अगर कोई चीज़ है जिससे इनका नाम हो रहा है, रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो कई बार अगर आप देख रहे हो कि किसी और का भी वो हाथ था उसमें, तो उसको शेयर कर दो। सारा रिकॉग्निशन, इमेज अपने पास रखने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ मैं ही स्पॉटलाइट में रहूँ, ये भी कभी नहीं करना चाहिए। तो इनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर इनका लॉर्ड, जैसे यहाँ पर सैटर्न है कैप्रिकॉर्न, अगर ये स्ट्रांग है तो ये इस राहु की एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज कर पाते हैं। नहीं तो इनको ये चीज़ें कोशिश करनी चाहिए करने की जो मैंने कहा, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़े करते 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 इट विल, ये अच्छा रिजल्ट दे देगा। अब जब राहु 11th हाउस में होता है ना, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इनको डर रहता है कि कहीं ये लेफ्ट आउट ना हो जाए ग्रुप में, कि ग्रुप वाले इनको लेफ्ट आउट फील करा दे, ये उसमें एक पोजीशन अच्छा ना रख पाए ग्रुप में। इनके लिए होता है कि इनको बहुत ज़्यादा ये चाहिए होता है कि कुछ स्पेशल दिखे ग्रुप में, ये बाकियों के मतलब भीड़ में खो न जाए। तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ जो इनको मिलती है ना, कुछ कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, वो ये लोगों को भी शेयर करें, सिर्फ अपने लिए ना रखें। और जो विजिबिलिटी यानी जो ये दिखना चाहते हैं अलग, वो कई बार लोगों को दे दें, ठीक है, कि मतलब कोई और स्पॉटलाइट में आ जाए, कोई और विजिबल हो, मैं नहीं भी हूँ तो चलेगा। तो ये सोच ही धीरे धीरे ना राहु को बहुत अच्छे से चैनलाइज करता है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो जैसे साइन है तो सैटर्न है यहाँ पर। तो अगर सैटर्न यहाँ पर अच्छे से पोजिटेड है, क्योंकि उसका डिस्पोजिटर है, तो अगर अच्छे से पोजिटेड है, स्ट्रांग है, तो ये इसको सही डायरेक्शन में लेके जाता है। अब अगर राहु 12th हाउस में है ना, तो इन लोगों को स्पिरिचुअली या जो फॉरेन चीज़ें होती है ना, घूमना, अलग दूर दूर जगह पे जाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑब्सेस्ड रहते हैं इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा हंगर रहता है इनके अंदर कि इनको दूर कहीं देखना है, ठीक है, चीज़ें देखनी है, अलग जगह पे अलग कल्चर के लोगों से मिलना है, ये सारी चीज़ें, स्पिरिचुअली भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। और इनको ना एक ये रहता है कि बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं चीज़ों में ये भी। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है, तो अब अगर कर रहे हैं रेगुलरली कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ में ना मतलब उसको लेके बैठ जाते हैं, फिर उसको छोड़ना उनके लिए मुश्किल होता है। और इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि राहु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दे, इसके लिए कि इनको फॉरगिव करना चाहिए, लोगों को माफ़ कर दे, बहुत ज़्यादा ग्रजेस लेके ना रखे अपने अंदर। तो ये जितना ज़्यादा लोगों को माफ़ कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे, उतना इनको अच्छा रिजल्ट देगा राहु। और साथ में इनको हॉस्पिटल्स में जहाँ पर चैरिटी करे, हॉस्पिटल्स में दे, अलग अलग जो अलग फॉरेन जगह पे जाकर, स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाकर डोनेशन दे दे, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने 12 साइन लिखा है, तो ये पाइसेस है, यानी जुपिटर अगर अच्छा पोजिटेड है यहाँ पे, तो राहु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा अगर जुपिटर स्ट्रांग है। तो आपने देखा कि राहु का जो डिस्पोजिटर होता है, मतलब जहाँ भी राहु बैठा है, उस घर का जो लॉर्ड है वो कितने अच्छे से बैठा है, ये डिटरमाइन करता है कि राहु का एनर्जी चैनलाइज सही डायरेक्शन से होगा कि नहीं होगा। साथ में वो प्लैनेट जहाँ बैठा है, ठीक है, उस घर से जुड़ा हुआ, यानी डिस्पोजिटर जो है राहु का, वो जहाँ बैठा है, वो घर तय करता है कि राहु जो चाहता है वो
कहाँ से पूरा होने वाला है, किस क्या करके पूरा होगा। तो ये राहु के लिए चैनलाइज करने वाला काम करता है अगर उसका डिस्पोजिटर स्ट्रांग है तो। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये देखना ज़रूरी है कि आप कभी भी, जैसे मैं राहु की बात कर रही हूँ तो मैं क्यों यहाँ पर बता रही हूँ कि ये राहु जब आप शेयर कर रहे हो, जैसे हर एक चीज़ में ये कॉमन है कि कुछ ना कुछ शेयर करना, ये मतलब सेल्फलेस एक्ट करना। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि राहु, जैसे कि मैंने स्टोरी में भी कहा कि वो एक ऐसा हंगर है जो आपको सेटिस्फाइड नहीं होने देगा, क्योंकि उसके पास धैर्य नहीं है। तो अगर आपको चीज़ें कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आपको खुशी कहाँ से फील होगी। तो इसीलिए वो राहु के उस घर से रिलेटेड चीज़ों को अगर आपको पूरी तरीके से अच्छा फील करना है ना, सेटिस्फाइड फील करना है, तभी तो आपको सुख अनुभव होगा। तो जब आपको वो चीज़ें फील करनी है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप, मैंने जो चीज़ें बोली हैं वो अगर आप करते हो, और अगर आपका डिस्पोजिटर स्ट्रांग है तो वो आप ऑलरेडी शायद कर रहे होंगे, वैसे ही चीज़ें कर भी रहे होंगे। तो जब आप वो करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको सेटिस्फैक्शन की ओर लेके जाता है।